हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बेसिकली आपको ना एक स्टोरी से ही शुरू करूँगा, है ना। कि बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो नौकरी में ही खुश हैं, या हम तो इसी काम में खुश हैं, है ना। यही ठीक चल रहा है, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैं भी ऐसे ही कहता था। कहीं ना कहीं मेरी भी सोच ऐसी बनी थी। जब पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में लगे तो 15-20 साल में 20 साल मैंने भी नौकरी करी। कहीं ना कहीं लगता था बस यही है सब कुछ। और ठीक है, जो भी मैं एक लेवल प्लेटफॉर्म मेरे को मिला वो जॉब से ही मिला। और जॉब को प्लेटफॉर्म मिलने से पढ़ाई मैंने की, तो पढ़ाई करके मैं वहाँ उस जॉब के प्लेटफॉर्म पे पहुँचा। और वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा। तो कहीं ना कहीं मेरी भी सोच थी यार कि हम लोग तो बस नौकरी करने के लिए बने और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और तो हमारे पास तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ नौकरी। और इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं पाएंगे। तो तब मुझे ना एक स्टोरी सुनाई गई। आज से 6-7 साल पहले मैंने एक कहानी सुनी। तो वो कहानी ऐसे थी कि भाई एक जंगल है। एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं। ओके, सब तरह के जानवर। और वहाँ एक बंदरों का भी झुंड है। उसमें एक बंदरिया थे। और वो बिल्कुल प्यार में थे, देवर इन लव। कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बंदरिया उससे बंदर से कहती थी, अरे बंदर अभी मेरे लिए ये लेकर आओ। तो बंदर कूद के आता था, कभी सेब लेके आता था, कभी आम लेके आता था। तो बंदरिया एक दिन क्या हुआ, उस जंगल के अंदर एक शिकारियों का झुंड आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो पतली सुराही टाइप की होती है ना, ऊपर से पतली होती है नीचे चौड़ी होती है, उसको गड्ढे में डाल दिया। खोद के गड्ढे में डाल दिया और उसके अंदर मूंगफली के दाने डाल दिए। तो बंदरिया को ने देखा कि यार मूंगफली के दाने हैं, आज तो मूंगफली के दाने खाने हैं। तो उसने बंदर से कहा कि जाओ मेरे लिए मूंगफली के दाने लेकर आओ। बंदर तो बंदर है, लालची होते बंदर। तो कूदता आ गया बंदर कि भैया अभी भी लाता हूँ मूंगफली के दाने। उसने हाथ डाले तो मुट्ठी बन जाए। अब मुट्ठी बन के हाथ निकालने की कोशिश करे तो ना निकले। और दाने छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बंदर लालची होते हैं। तो अच्छा, दूर से देख रहा है कि भैया शिकारी आ रहा है मेरे पास, मुझे पकड़ भी लेगा, लेकिन छोड़ नहीं रहा। कह रहा नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगा। और ले भी नहीं पा रहा। शिकारी आता है, बंदर को पकड़ लेता है। बंदर को ले आता है शहर में, मदारी को बेच देता है। अब मदारी को सिखा रहा है, ए जमूरे इधर नाच, ए जमूरे उधर नाच, ए जमूरे उधर कूद, ए जमूरे उधर कूद। और वो कर रहा है आराम से, उसके लिए तो नॉर्मल काम है ना ये। तो मदारी ने बंदर को तैयार किया और बंदर का नाच शहर में लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। तो बंदर अपना नाच दिखाए और मदारी पैसे कमा रहा है आराम से। उसके बाद वहाँ पे रिसेशन आ गया सिटी के अंदर, है ना। सिटी इंडस्ट पूरा, लोग बेचारे कमा नहीं पा रहे, सैलरी कट हो गई लोगों की, पैसे नहीं मिल रहे उनको। अब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, कम मिल रहे हैं, तो बंदर का नाच देखने कौन है, नाच देखने आए तो पैसे कौन दे। तो कि धीरे धीरे करके उसकी कमाई कम होगी मदारी की। कुछ दिन तो रुका, लेकिन आगे और कम होगी। अब उसने बंदर से कहा कि भाई बंदर, बस तेरा काम हो गया पूरा, अब तू आज़ाद है, अब तू जंगल में जा। अब बंदर परेशान कि भाई मैं कहाँ जंगल में जाऊँ, यहाँ तो बस यहाँ से यहाँ कूदो, यहाँ से यहाँ कूदो और खाने को मिल जा रहा है आराम से, वहाँ कहाँ मिलेगा मेरे को। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, है ना। आप मेरे को जो है, मेरे को आप चाहे तो 10% काट लो मूंगफली के दाने, 10% कम कर दो तो, या 80% ही मुझे दे दो, मैं उसमें ही काम चला लूँगा। मदारी कहता भाई कुछ नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा। कहता आप 50% ही दो ना यार, 40-50% ही दो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन मदारी कहता भाई कुछ नहीं, मेरे पास नहीं है, अब तू जा, तू आज़ाद है। अब बंदर ना शहर का रहा गाँव, ना जंगल का रहा। तो मुझे उस दिन समझ आया कि एक्चुअल में यही हमारी मेरी रियलिटी थी। बिल्कुल यही रियलिटी थी। नौकरी में क्या हो रहा है, नौकरी जो कर रहे हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं बेचारे नौकरी करने के लिए परेशान है। जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करते हुए परेशान है। क्योंकि मैं भी वैसे ही परेशान था। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म नौकरी ने दिया, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, है ना। आप देखो कोविड के टाइम पे पिछले 2-3 साल में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। नौकरियां कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है ना। और फिर उसके बाद उनका स्ट्रगल शुरू हो जा रहा है, बहुत लोगों के पास नौकरी भी नहीं है। तो मेरे को ये समझ आया कि यार जैसे कंपनी हर साल परफॉर्मेंस कर रही है अच्छा, तो ठीक है, नहीं करती तो लोगों को बाहर निकाल देती है। तो और प्लस क्या देती है कंपनी, कभी 10% इंक्रीमेंट, कभी 5% इंक्रीमेंट, कभी 12% मूंगफली के दाने, है ना। और वो मूंगफली के दाने कभी लैपटॉप पकड़ा देगी, कभी मोबाइल पकड़ा देगी, या उसमें साल में एक बार परफॉर्मेंस किया तो कुछ पैसे दे दी। तो मूंगफली के दाने पकड़ा के ना, मेरे मेरे को बंदर में पकड़ा हुआ था उन्होंने। और मैं उसी मूंगफली के दानों में खुश हो रहा था। जबकि इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है मार्केट के अंदर, एक्चुअल में जेब में पैसे तो आ ही नहीं रहे। अगर कैलकुलेशन करें तो एक्चुअल में मैं नेगेटिव में था। इंक्रीमेंट तो कुछ हो ही नहीं, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो एक्चुअल में ग्रोथ हो नहीं रही। ओके। तो मेरे को ये समझ आया यार, ये तो बिल्कुल सही में मैं ही बंदर हूँ।
कि इधर जम्बूरे उधर नाच, उधर जम्बूरे उधर नाच, और मैं उसी में खुश हो रहा हूँ। और सुबह 7 बजे जाके रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आ रहा हूँ, है ना। अपनी लाइफ का कंट्रोल भी अपने हाथ में नहीं। तब मुझे समझ आया कि यार लाइफ के अंदर कम से कम नहीं तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। कम से कम 2-3 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। भाई हम तो खेती वाले उससे आते हैं, बैकग्राउंड से, फार्मिंग वाले बैकग्राउंड से। तो किसान जो होता है ना, किसान को कभी मेहनत से कभी डर नहीं लगता। तो जब हमने कभी डरे ही नहीं मेहनत से, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ 2-3 सोर्स ऑफ और इनकम और क्रिएट करते हैं, ताकि कल कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम में कुछ फर्क पड़े तो मेरे पास 2-3 सोर्स ऑफ इनकम और हो ना। मैंने कहा भैया बंदर नहीं बनना, एक जमूरे इधर नाच, एक जमूरे उधर नाच, और मूंगफली के दाने पकड़ा दे रहे हैं। उस मूंगफली के दाने को देख के मैं खुश हो रहा हूँ। और फाइनली, है ना, तो उसके बाद देन आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद मैंने, ठीक है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में काम किया, मैंने रियल एस्टेट में काम किया, फिर बहुत मतलब हाथ पैर बहुत मारे मैंने। एंड फाइनली फिर कहीं ना कहीं जाके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म से मैं फिर और आगे बढ़ा। लेकिन ये सब क्यों हो पाया, जब कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में समझ आई कि मैं वो बंदर था कि ये जम्बूरे इधर नाच, ये जम्बूरे उधर नाच।